मैं हूं प्रेमजीत सिरोही, ULM हिंदी चैनल से, है ना। हिंदी ये यूट्यूब चैनल है, इसको ठीक से लिखें तो ULM हिंदी। ULM से मतलब यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट, जो एक ऐसी व्यवस्था की प्रस्तावना करता है जिसमें सबके दुख दूर हो जाएंगे और जीवन के जितने भी सुख हैं सारे, वो सबको उनकी इच्छा के अनुरूप जन्म से लेकर और पूरे जीवन तक मिलते रहेंगे। तो आइए आज के इस टॉपिक पर बात आगे चलाते हैं। जी, एक बार मैं बेस हॉस्पिटल गया था अपनी माताजी को लेके। उनकी आँख का ऑपरेशन था तो उनके टेस्ट वगैरह चल रहे थे, तो वैसे मैं कई बार गया हूँ वहाँ। तो एक बार मैं वहाँ गया तो मैंने ये फ़ोटो वहाँ पे देखा जो आप ये देख रहे हैं ना। तो ये आप देख रहे हैं, ये तुरिया लोक का लिखा हुआ है फ़ोटो। तो ये तुरिया लोक वाला ये वहाँ पे लगा हुआ था बाहर। तो मैंने पढ़ा इसको, इसमें जो लिखा हुआ था वो देख के तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। तो वो मैं यहाँ आपको समझाने जा रहा हूँ। ये कोई ebuddha.com से इन्होंने लिया और फिर इसको इन्होंने आर्मी का जो है बेस हॉस्पिटल उसमें लगाया हुआ। देखो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें ये कह रहे हैं कि इफ़ यू सफ़र इट इज़ बिकॉज ऑफ यू। मतलब आपके जीवन में जितनी भी दुख हैं, जितनी भी सफरिंग्स हैं, जितने भी आपकी परेशानियां हैं, जितने भी आपके जो जीवन में दुख है, दरिद्रता है, परेशानियां हैं, वो ये कह रहे हैं ये सब तुम्हारे कारण है ना। इट इज़ बिकॉज ऑफ यू, मतलब तुम्हारे कारण है। माने आपको जो बीमारी है, आपको जो परेशानी है, आपको जो दुख है, आपको जो दिक्कत है, वो सब तो तुम्हारे ही कारण है। इसमें न किसी राजा का कारण है, न किसी प्रधानमंत्री का कारण है, न किसी संविधान का कारण है, न कोई नेता इसका कारण है, दूसरा कोई आदमी इसका कारण नहीं है। इसके कारण बस तुम ही हो। जब ऐसा है तो फिर कोई सिस्टम क्यों बनाया था फिर? अगर हर एक आदमी के अपने दुखों का कारण वो खुद ही है, तो किसी सिस्टम की क्या ज़रूरत थी बनाने की? फिर वो तो फालतू ही बनाया। वो काहे के लिए बनाया जब वो किसी के दुख को कम नहीं करता? ये हॉस्पिटल भी खोल के क्यों बैठे हैं? ये जो वहाँ हॉस्पिटल खोल के बैठे थे, ये काहे के लिए बैठे थे हॉस्पिटल खोल के? भाई ये हॉस्पिटल खोल के बैठे क्यों हैं फिर? जब ये किसी को भी कोई भी राहत नहीं दे सकते, तो काहे के लिए खोल के बैठे हॉस्पिटल? है ना, सोचने की बात है। अगर हर आदमी अपनी और अपनी वजह से दुखी है, किसी और की वजह से नहीं है, तो इसका मतलब सीधा सा हुआ कि भाई फिर आप हॉस्पिटल खोल के क्यों बैठे हो? क्योंकि आप तो किसी के दुखों को दूर कर नहीं सकते। आपके जो भी दुख है वो आपके अपने ही कारण हैं। फिर हॉस्पिटल खोलने का क्या मतलब बनता है? अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं आगे? इफ़ यू फील ब्लिसफुल, अगर आपको अच्छा लगता है, आप खुश में हैं, तो कह रहे हैं कि इट इज़ बिकॉज ऑफ यू, मतलब ये भी आप ही के कारण हैं। आपके सुखों के लिए भी दूसरा कोई कारण नहीं है। तो भाई फिर ये हॉस्पिटल खोलकर क्यों बैठे हैं, मुझे बताइए।
हॉस्पिटल तो इसीलिए खोला जाता है ना कि जिनको कोई दुख है, समस्या है शारीरिक या मानसिक रूप से, तो वो वहाँ जाते हैं और वहाँ दूसरे लोगों ने खोजें कर रखी हैं, वहाँ दूसरे लोग सेवा दे रहे हैं और वो इनका इलाज करते हैं और उनके इलाज से लोग सुख पाते हैं, उनका दुख दूर हो जाता है। तो ये देखो कितनी गलत बात लिखी हुई है, मतलब दोनों ही बातें गलत लिखी हुई हैं। अगर इनकी इस बात को मान लिया जाए तब तो हॉस्पिटल तो होने नहीं चाहिए, कोई भी व्यवस्था किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। हर आदमी अपने अच्छे और बुरे के लिए, सुख और दुखों के लिए खुद ही जिम्मेवार है। फिर समाज बनाने का मतलब क्या हुआ? फिर समाज या परिवार की का स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? फिर बताइए, काहे के लिए बनाया? अगर हम एक दूसरे को सुखी और दुखी नहीं कर सकते, एक दूसरे के सुख और दुख में शामिल नहीं हो सकते, उसके कारण नहीं बन सकते, तो मतलब क्या हुआ कोई सामाजिक परिवेश बनाने का? किसी भी व्यवस्था का क्या कोई मतलब है? इन्होंने जो संघ बनाया वो काहे के लिए बनाया? ये जो सुबह सुबह सारे साधुओं को भूख लगती थी और वो वहाँ घरों में मांगने जाते थे भिक्षा, और फिर वो लोग इनको भिक्षा दे देते थे और ये उसे खा के तृप्त हो जाते थे, सुखी हो जाते थे। तो ये भिक्षु उन लोगों की दिए हुए अन्न से न सुखी हो रहे थे, और इनके दुख माने इनको जो भूख लगती थी, क्योंकि एक ही बार खाते थे 24 घंटे में ये लोग, तो अगले दिन तक तकड़ी भूख लग जाती थी। अगर कोई कारण से कभी नहीं मिलता, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो कितना दुख होता है। तो दूसरे लोग साक्षात सामने ही सामने कारण बन रहे हैं इनके सुखों का, और उसके बावजूद भी ये इस तरह की बातें उस समय बोलते थे कि भाई तुम अपने दुख के और सुख के तुम खुद ही कारण हो, दूसरा कोई नहीं है। तो ये कितना गलत स्टेटमेंट होता था, मतलब इनका जो ऑब्जर्वेशन था वो कितना रॉन्ग था, कितना गलत ऑब्जर्वेशन था कि सामने सामने दूसरा आदमी लाके इनको खीर दे रहा है। जैसे बुद्धा को जब ये भूखे थे कई दिनों से, खीर लाके दी थी, एक सुजाता नाम की महिला थी, उन्होंने, और उसको खा के उनको बड़ी तृप्ति हुई थी, और फिर भी इनको नहीं दिखा कि मैं सुजाता के किए हुए कर्म के कारण कितना सुखी हुआ, सुजाता कारण बनी मेरे सुखों का। इनको साफ साफ नहीं दिख रहा है, बताओ। और ये कहते थे कि ये फुल ऑफ अवेयरनेस है, इनकी जागृत लोग हैं, ये जागृत थे, और ये बात नहीं दिखी इनको। हर रोज इनके पूरे संघ में जितने भंते थे, जितने साधु थे, वो सबके सब सुबह भिक्षा मांगने जाते थे और भिक्षा मांग के खा के आते थे, बताइए। और फिर ये सब लोग उपदेश देने जाते थे। अगर इनके उपदेश से कोई भी आदमी को दुख दूर नहीं हो रहे हैं और उनको उनसे सुखों की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ये उपदेश काहे को करने जाते थे? तो सीधी सी बात है, अगर इनके उपदेशों में कोई जान थी तो दूसरे लोगों को कुछ लाभ मिलता होगा, और लाभ मिलता होगा तो ये उसके सुखों का कारण बने कि नहीं बने, उसके दुखों को दूर करने का कारण बनते कि नहीं बनते, बताओ। तो ये जो बात है, अब या तो इन आर्मी वालों ने ये कहीं से गलत तो उठा ली है, और या तो बुद्ध के द्वारा ये सब बातें कही गई हैं, या बुद्ध समाज के द्वारा ये सब बातें कही गई, तो कितनी गलत हैं ये आप खुद देख सकते हो। यहाँ तक मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं ये। आगे कह रहे हैं नो बडी एल्स इज रेस्पॉन्सिबल, ओनली यू एंड यू अलोन। मतलब आपके दुख और सुखों के लिए केवल, माने कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, केवल और केवल आप ही हो, बताओ। केवल आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, कोई नहीं। और ये दावा कर रहे हैं वो आदमी जो कह रहे हैं कि 24 घंटे अवेयर रहते हैं।
कि उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके बाहर क्या चल रहा है, इस बात के लिए 24 घंटे अवेयर रहने वाले आदमी की ये ऑब्जर्वेशन है। आप बताइए, ये ऑब्जर्वेशन है उनका, ये दर्शन है उनका, ऐसा वो देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं ऐसा? ये देख रहे हैं कि तुम्हारे दुख और सुखों के कारण तुम ही हो, तुम ही और केवल तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं है। ये बात इन्होंने कहाँ से देख लिया? आप बताइए। समाज में क्या ऐसा है? क्या समाज में हम सभी एक दूसरे के दुखों के और सुखों के कारण नहीं हैं? क्या केवल खुद ही सभी सुखों और दुखों के कारण है? बताइए। एक बच्चा सुखी है क्योंकि माता पिता उसकी देखभाल कर रहे हैं, क्या इन्हें नहीं दिखा? इनके माता पिता ने, इनके नौकर चाकर ने जब ये राजभवन में थे तो ये कितने सुखी थे? क्या इनको वहाँ पे ये बात नहीं याद रही कि दूसरे लोगों की मेहनत से मैं कितना सुखी था, मुझे हर चीज़ समय पे मिल रही थी? बताओ। वो सब अब फिर भी कह रहे हैं कि इनका ये सम्यक दर्शन था। बताइए, अगर ये सम्यक दर्शन है तो फिर गलत दर्शन कहाँ होगा? अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं? यू आर योर हेल, माने तुम ही तुम्हारे दोजक हो, मतलब नरक हो, एंड यू हेवन टू, तुम ही तुम्हारे स्वर्ग हो। कुल मिला के इस सारी बात में इन्होंने यही कही है कि भाई तुम ही अपने स्वर्ग के और नरक के कारण हो, कोई दूसरा नहीं है। तो भाई फिर ये क्यों जाते थे सुबह भूख लगने पे, क्यों जाते थे कपड़ों के लिए? सारा काम खुद क्यों नहीं करते थे अपना? तो इनके कहने में और करने में अंतर था, है ना? मतलब कहते कुछ थे और करते कुछ थे। कथनी और करनी में भेद, अंतर। कथनी और करनी दोनों में क्या था? बहुत बड़ा गैप था। ये मुझे समझ में आया, है ना? अब दूसरा देखते हैं। अब इसको देखो, वो जो पहले वाला फोटो था वो बाहर लगा हुआ था, मतलब बड़ा सा बैनर था, दीवार पे लगा हुआ था। तो वहाँ से मैंने ये फ़ोटो खींच ली थी मोबाइल से, और फिर मैं अंदर कमरे में गया तो वहाँ पर भी ये एक बुद्धिस्ट का ही, ये द 10 कमांडमेंट्स ऑफ बुद्धिज़्म, तो ये मुझे वहाँ पे मिले, तो मैंने इसका भी फ़ोटो खींच लिया। अब इसको देखें हम क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं ये कि डू नॉट डिस्ट्रॉय लाइफ, मतलब किसी की लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करो, किसी की लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करो। अभी पहले ये बोल आए हैं कि भाई तुम खुद ही अपने स्वर्ग और नरक के कारण हो, स्वर्ग के, नरक के तुम खुद ही कारण हो। अब यहाँ कह रहे हैं कि किसी की लाइफ को डिस्ट्रॉय ना करो, मतलब आप किसी की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तो फिर आप उसके नरक के कारण हुए कि नहीं हुए, है ना? ये अब यहाँ उल्टी बात कह रहे हैं। पहले वाले में जो बात कह दी उसके यहाँ पे कंट्राडिक्टरी है, ये विरोधाभास है। दिख रहा है ये विरोधाभास? यहाँ कह रहे हैं कि नहीं कर सकते हो भाई, दूसरे की लाइफ का नाश कर सकते हो, मतलब दूसरे के दुख का आप कारण बन सकते हो। वो पहले कह के आए कि नहीं, तुम ही तुम्हारे सभी दुखों और सुखों के कारण हो, तुम ही अपने स्वर्ग और नरक के कारण हो, पहले क्या है। और यहाँ आप कुछ और कह रहे हैं इन 10 कमांड्स में। दूसरा देखो क्या कह रहे हैं, डू नॉट टेक व्हाट इज नॉट गिवन टू यू,
जो तुमने नहीं लिया है, मतलब तुम वो नहीं लो जो तुम्हें नहीं दिया गया है। माने जो आपको दिया जाए केवल वही लो, जो नहीं दिया है उसको ना लो। अब ये देने वाला तो कोई और है और आपको दे रहा है। इसका मतलब सीधा सा हो गया कि सामने वाला जो देगा, अगर उसने कुछ अच्छा दिया तो वो आपके सुखों का कारण बनेगा, अगर उसने कुछ बुरा दे दिया तो आपके दुखों का कारण बनेगा। तो यहाँ पर ये भी एक विरोधाभास निकल आया पीछे की टीचिंग्स का, पीछे के उपदेशों का। इसका मतलब है कि दूसरा आपके सुखों और दुखों का कारण बन सकता है। फिर तीसरे में आइए, डू नॉट कमिट अडल्टरी। आप कोई अडल्टरी को कमिट ना करो, है कि नहीं। अडल्टरी, तो अडल्टरी का मतलब क्या हो गया कि पर स्त्री गमन। भाई पर स्त्री गमन ना करो। भाई कोई आदमी पर स्त्री गमन कैसे कर सकता है जब दूसरे के सुखों और दुखों का कोई कारण ही नहीं बन सकता दूसरा आदमी, तो दूसरा आदमी कैसे कोई अडल्टरी करेगा। मतलब यहाँ पे आदमी को बोला गया कि ये नहीं करो वो नहीं करो, और ये सब क्या है, दूसरे के साथ की बात है कि किसी की लाइफ डिस्ट्रॉय मत करो। जो कोई दे रहा है वही लो, है ना। ये सब क्या संबंध किसके साथ है, एक दूसरे जीवित आदमी के साथ ही संबंध, ये सारे के सारे उसी से संबंधित कार्य हैं। डू नॉट कमिट अडल्टरी, आप देख रहे हैं। फिर क्या आ रहा है, टेल नो लाइज एंड डिसीव नो वन। किसी से झूठ मत बोलो। अब झूठ किससे बोलोगे, किसी जिंदे आदमी से बोलोगे, कोई मरी हुई चीज़ से तो झूठ बोलोगे नहीं। तो किसी को डिसीव मत करो और किसी से झूठ मत बोलो। बताइए, अब ये जब दूसरा आदमी खुद ही अपने सुख और दुखों का कारण है, तो आप झूठ बोलो और चाहे मत बोलो, क्या मतलब होता है इस बात से। भाई सामने वाले को आपके झूठ बोलने से या कुछ भी करने से उसको तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप तो उसके कारण बन नहीं सकते। वो तो अपने ही कारण अपने दुख और सुख के लिए रहेगा ना। तो ये भी देखो विरोधाभास दिख रहा है आपको, ये सब विरोधाभास दिख रहे हैं आपको। डू नॉट बिकेम इंटॉक्सिकेटेड, ये आप कह सकते हो कि भाई ठीक है, अपने आप को आप कोई धूम्रपान इत्यादि या कोई टॉक्सिन्स अपने शरीर में ना डालो, है ना। ये एक आप छोड़ सकते हो कि चलो, क्योंकि इसका किसी और ह्यूमन के साथ कोई रिलेशन नहीं है आपका। फिर आप देखिए, ईट टेम्परेली एंड नॉट एट ऑल इन द आफ्टरनून। टेम्परेटली, ईट टेम्परेटली एंड नॉट एट ऑल इन द आफ्टरनून, माने दोपहर के बाद नहीं खाना है, दोपहर के पहले ही आपको जो खाना है वो खा लीजिए। अब बताइए, एक समय के खाने को उन्होंने मना कर दिया, काहे के लिए भाई। अगर किसी को खाने की इच्छा होती है तो आप अपने संघ में, ये सारे संघ के नियम हैं इनके, जो संघ में साधु सन्यासी बन जाते थे, ये विशेष रूप से उनके लिए 10 कमांडमेंट्स हैं। अब बताइए, अगर किसी को दोपहर बाद भूख लगे और नहीं खाए तो वो दुखी नहीं होगा क्या इससे। मतलब ये एक ऐसा उपदेश दे रहे हैं कि अगर किसी आदमी को ज़्यादा भूख लगती है तो उसने दुखी होना ही होना है, इनकी बात अगर मानेगा तो। और फिर कह रहे हैं कि दूसरा कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। अब ये कमांडमेंट तो बुद्धा दे रहे हैं, और कोई आदमी बेचारा इन कमांडमेंट्स को मानेगा और उसको भूख लगती है, वो दुखी होगा, तो इसको दुखी होने में कौन कारण बन रहा है, बुद्धा नहीं बन रहे हैं क्या।
देखिए फिर अगला देखिए, डू नॉट वॉच डांसिंग। अब बताओ, डांस नहीं देखो। नो लिसनिंग, ना उसको सुनो, मतलब यहाँ साथ गाना सुनने से है, संगीत सुनने से। टू सिंगिंग, हाँ माने गाने को नहीं सुनो, और प्लेज माने गेम भी नहीं खेलो। बताइए, अब अगर गेम नहीं खेलेंगे, शरीर से कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, तो आप शरीर के नेचर समझते ही हो। शरीर को थोड़ा एक्टिव रखोगे, खेल वेल खेलोगे तो ज़्यादा स्वस्थ रहेगा शरीर, नहीं तो कमज़ोर पड़ जाएगा। वो मसल्स कमज़ोर हो जाएंगी जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते। इन्हें शरीर की नेचर का भी नहीं मालूम था कि आप शरीर की जिन पेशियों का इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो धीरे धीरे लूज हो जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं, और कभी समय पे उनकी ज़रूरत पड़े तो वो काम नहीं करती। उदाहरण के लिए मान लिया कि ये कहीं नदी के आसपास से जा रहे हैं और वहाँ कोई डूबता हुआ तो ये उसे वहाँ कूद के बचा भी नहीं सकता, इसकी मांसपेशियाँ वहाँ काम ही नहीं करेंगी, इतनी ढीली हो चुकी होंगी अगर ये 3-4 साल साधु बन के रह गया तो। अब देखिए, अगर वो खेलेगा नहीं, खेलने को भी इन्होंने जो है खराब काम घोषित कर रखा साधुओं के लिए। खराब काम घोषित मतलब बेकार काम है, खराब काम है, नहीं खेलना चाहिए। आप देखिए, गाने नहीं सुनने चाहिए। बताओ, गाने सुनने में क्या प्रॉब्लम है? डांस नहीं देखना चाहिए। बताओ क्या प्रॉब्लम है डांस देखने में? अरे ये सब अच्छी चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ ये इसमें विरोधाभास भी दे रहे हैं। इसका मतलब है कि दूसरे का डांस आपको दुखी करता है या सुखी करता है, दूसरे के गाने सुखी करते हैं या दुखी करते हैं। और खेल तो लगभग औरों के साथ ही खेला जाता है, बहुत कम खेल हैं जो आप अकेले खेल सकते हो। तो ये भी विरोधाभास दे रहा है कि ये भी बता रहा है, इसका मतलब है कि आप औरों के साथ भी सुखी दुखी हो सकते हो, मतलब कोई दूसरे लोग भी आपके सुखों और दुखों में कारण हो सकते हैं। तो पहले वाले उसमें मैं आपको बताया है कि वहाँ पे क्या कहा गया है। वहाँ पे कहा गया है कि सब कुछ के कारण आप खुद ही हो, कोई कारण नहीं है आपका, आपके किसी भी सुख और दुख का कोई दूसरा। बताइए, अब यहाँ देखिए, वियर नो गार्लैंड, मतलब गार्लैंड बोलते हैं फूल मालाएं टाइप की, जो सुंदर होने के लिए बोले, माला कुंडल है ना, इस तरह के। परफ्यूम माने इत्र नहीं आपको लगा के रखने खुशबू वाले। और एनी अडोर्नमेंट्स माने कोई सजावट नहीं रखनी है। बताइए, मतलब आप जिस कमरे में रहें, जहाँ कहीं भी रहें, वहाँ कोई सजावट जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। कोई फूल मालाएं वगैरह वगैरह या इत्र वाली चीज़ें आपको नहीं इस्तेमाल करनी है। बताइए, और देखिए, स्लीप नॉट इन अ लग्जूरियस बेड। बताओ, लग्जूरियस बेड पे स्लीप नहीं कर सकते, सो नहीं सकते। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? जबरदस्ती काहे आदमी को और दुख पहुंचा रहे हो कि उसे चटाई पे सुलाओ, वो खेल ना खेले, वो गाने ना सुने, वो डांस ना देखे, वो परफ्यूम ना इस्तेमाल करे, वो कोई सुंदर जैसी जगह ना बना ले कहीं। बताइए, ये क्या आप आदमी का लग्जूरियस बेड में ना सो, ये जीते जाते जागते आदमी का आप नरक तैयार करवा रहे। ये सब नरक तैयार हो रहा है, जितना देख रहे हो आप, जबरदस्ती का नरक तैयार हो रहा है। फिर एक्सेप्ट नो गोल्ड और सिल्वर। चलो, इसका तो कोई मतलब समझ में आता है कि भाई आप लोग साधु लोगों को जंगल में रहते हो, तो ये खामोखा डालोगे तो चोरों चक्कों को ही आप इनवाइट करोगे, वो और आपको मार मार के छीनेंगे उन चीज़ों को। चलो, ये एक उनके काम की बात है। इसके अलावा
बाकी क्या इसमें काम का है। और दूसरा यहाँ भी एक्सेप्ट नो गोल्ड और सिल्वर। भाई एक्सेप्ट का मतलब ये है कि दूसरे लोग ही देंगे ना आपको तो दान, आप एक्सेप्ट करोगे तो आपके सुख और दुख में वो भागीदार होंगे। और जबकि पहले पेज में ये बोल रहे हैं कि नहीं, तुम्हारे दुख और सुख के भागीदार, तुम्हारे दुख और सुख के कारण तुम ही हो और कोई नहीं है। बताओ, तो ये सारे विरोधाभास आपको दिख रहे हैं, सारे विरोधाभास। ये 2 पेज मैंने आपको दिखाए और इसमें कितने भर भर के विरोधाभास हैं। ये इसको यही दर्शन बोलते हैं। ये दर्शन है क्या, आप बताइए? ये सम्यक दर्शन है कि ये असम्यक दर्शन है? ये तो गलत दर्शन हुआ ना, कि हो कुछ रहा है और आपको कुछ और दिखाई पड़ रहा है। भाई ये तो पूरी तरह से क्या बोलते हैं उसको, ये तो हेलोजिनेशन हो गया ना, एक तरह का हेलोजिनेशन। मतलब है कुछ और आप कुछ और देख रहे हो, माने भ्रम की स्थिति हो गई। तो ये तो ज्ञान की स्थिति कहाँ थी? भाई ये ज्ञान की स्थिति तो नहीं हुई ना, ये तो अज्ञान की स्थिति होगी, अज्ञान की स्थिति होगी सर। ये इसको ज्ञान की स्थिति तो कहेंगे नहीं, ये तो अज्ञान की स्थिति है, भ्रम की स्थिति है। तो मैं यही बताना चाहता था। है कि नहीं? तो इसमें आप देख सकते हैं कि अब इन चीज़ों को हम कैसे चेक करते हैं कि जो बताया जा रहा है वो सही है या गलत है। इसको हम कैसे चेक करते हैं? चेक करने का यही तरीका है कि उन्हें अपने जीवन में चेक करो। किसमें? जो जीवन आप जी रहे हो उसके अंदर चेक करो कि जो कहा जा रहा है क्या वैसा ही है या कुछ और ही है। क्योंकि जो जीवन में घटित हो रहा है सम्यक दर्शन तो वो होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि दर्शन के घटित कुछ और हो रहा है और बता कुछ और रहे हैं। अब सभी जानते हैं कि जितने भी बच्चे हैं उन सबको माता पिता, दादा दादी, अड़ोसी पड़ोसी, शिक्षक सब उनको कितनी हेल्प करते हैं, तब जाके एक बच्चा 20-25 साल में जाके इस योग्य हो पाता है कि वो अपने ऊपर स्टैंड कर सके और फिर समाज में कोई योगदान दे सके। वो अपने सुख और दुखों का कारण खुद कैसे हो सकता है? बताइए, कैसे हो सकता है खुद? यह समाज का कोई भी आदमी शुरू से लेके आखिर तक अपने सुख दुख का कारण कैसे हो सकता है? बुजुर्गों का देखिए, बुजुर्गियत में अगर उनकी कोई सेवा ना करे दूसरा, तो क्या वो बुजुर्गियत में दुखी जीवन जिएंगे कि सुखी जीवन जिएंगे? सीधी सी बात है, दुखी जीवन जिएंगे। तो बचपन में भी दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, बुढ़ापे में भी दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और जब युवा भी रहते हैं तब भी हम भी सहयोग करते हैं और दूसरे लोग भी बहुत सारा काम करते हैं जिनका भोग हम भोग के सुखी होते हैं, या दूसरे लोग कई बुरे काम करते हैं जिसका भोग कर हम दुखी होते हैं। तो हम केवल अपने ही कर्मों से सुखी दुखी नहीं होते, बल्कि सामाजिक रूप से दूसरे के कर्मों से भी हम सुखी और दुखी होते हैं। सच्चाई है ये। सम्यक दर्शन होगा ये कि सामूहिकता है, केवल व्यक्तिगत बात नहीं है। कई तरह की बात है। व्यक्तिगत रूप से भी हम सुखी दुखी होते हैं, माने केवल हमारे अपने करने से समझने से भी हम सुखी और दुखी, उसका भी हाथ होता है।
पारिवारिक स्तर पर भी, माने परिवार में जो दूसरे लोग हैं उनके करने से भी हम सुखी और दुखी होते हैं। सामाजिक स्तर पर भी हम उनके करने से सुखी और दुखी होते हैं। तीनों। और इसके अलावा सामष्टिक भी, मतलब कोई ऐसे कोई चीज़ ऊपर से आ गिरी, हम कहीं से जा रहे हैं, ऊपर से बेल पत्थर आ गिरा हमारे सिर के ऊपर, खोपड़ा खिल गया, तो सामष्टिक कारणों से भी हम सुखी दुखी होते हैं। तो चारों स्तर पर हमारे सुख दुख होते हैं, चारों स्तर पर, माने व्यक्तिगत स्तर पर भी, माने अपने कारण भी, परिवार के दूसरे सदस्यों के कारण भी, समाज के दूसरे लोगों के कारण भी, और समष्टिगत भी, समष्टिगत कारणों से भी, जैसे भूकंप आ गया, आंधी आ गई, है ना, इसमें तो दूसरे लोगों का नहीं कारण होता, तो समष्टिगत कारणों से भी हम सुखी अथवा दुखी होते हैं। जैसे बढ़िया सा मौसम आ गया, है ना, जब सर्दी नहीं है, गर्मी नहीं है ज़्यादा, तो ये किसका, ये समष्टिगत कारण है, उससे हम सुखी हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई, ये समष्टिगत कारण है, बड़े दुखी हो रहे हैं। तो समष्टिगत कारण भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि चारों ही कारण हैं हमारे जीवन में, हमें हमारा स्वर्ग और नरक बनाने में। केवल मैं ही कारण नहीं हूँ मेरे स्वर्ग और नरक के लिए, या कोई भी एक आदमी कारण नहीं है अपने स्वर्ग और नरक के लिए, सभी सारे स्वर्ग और नरक के लिए। तो ये बात आप इसमें अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे आशा है। फिर भी किन्हीं सज्जन को अगर लगे कि मैं कोई बात गलत कह रहा हूँ, या मेरे समझने में कोई गलती हो गई है, या मेरे बताने में कोई गलती हो गई है, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हम लोगों के पास एक ऑनलाइन ओपन मंच भी है, जिसमें आप जहाँ रहते हैं वहीं से शामिल हो सकते हैं और मुझे इस सारे मामले में करेक्ट कर सकते हैं, है ना। मुझे आप इस सारे मामले में क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑनलाइन ओपन मंच है, तो आप जब चाहे आप मुझे दिन और समय आप बता सकते हैं, और इसमें से मैंने जो कुछ गलत बताया हो उसके ऊपर टॉपिक रख सकते हैं और वहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, लाइव देख रहे होते हैं, ये लाइव टेलीकास्ट होता है, और फिर बाद में ये रिकॉर्ड होके यूट्यूब पे डल जाता है, बाद में भी लोग देखते रह सकते हैं। तो इसमें कोई आपको गलती लगे तो हमें वहाँ आके करेक्ट कर सकते हैं, ताकि बाकी भी लोग भी इसको करेक्ट कर लें, जो इसको सही मान लें मेरे कहे हुए को। तो इस तरह से हमारे यहाँ ये सब चर्चा और चर्चा को करेक्ट करने का मेथड चलता रहता है। इसके अलावा एक संपूर्ण समाधान, मैंने किताब पूरी लिखी है। संपूर्ण समाधान एक पूरी व्यवस्था की प्रक्रिया है, जो इस प्रकार की व्यवस्था है कि जिसमें समस्याएं पैदा ही नहीं होंगी। जितनी समस्याएं आप देख रहे हैं, ये समस्या उसमें पैदा ही नहीं होंगी, और कोई नई समस्या पैदा भी हुई तो बड़ी जल्दी जो है उसमें उसका समाधान हो जाएगा। इस प्रकार की वो एक व्यवस्था है, और सारी सुख सुविधाएं सभी के लिए, सभी लोगों की इच्छा के हिसाब से उनके जीवन में उनको मिलती रहेंगी। इस प्रकार की ये पूरी व्यवस्था है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या ऑडियो बुक भी है, उसको आप सुन सकते हैं। इसके अलावा संपूर्ण जीवन दर्शन एक बुक है, संपूर्ण जीवन दर्शन। ये देखो दर्शन इसमें आया है, उसमें आप एक भी विरोधाभास आप मुझे दिखा दें तो हम लोग उसको करेक्ट कर देंगे। तो इसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। ये भी
ऑडियो बुक भी है इसकी, और इसका डिस्क्रिप्शन में बुक का भी लिंक है, पीडीएफ का। आप दोनों फ्री हैं, दोनों आप लेके पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, और कहीं भी आपको कोई भी विरोधाभास लगे तो उसे हम लोगों को बता सकते हैं, और अगर वो विरोधाभास है तो उसको हम लोग करेक्ट कर देंगे, और सही है तो उसका आप लाभ उठाएं, ना कि इस तरह के विरोधाभास से भरे हुए पिछले पुराने दर्शनों पे अपना समय भी खराब करें और जीवन में भी कोई दर्शन ना मिले। हैं, सम्यक दर्शन ये है, इसको आप पढ़ के देख सकते हैं खुद, संपूर्ण जीवन दर्शन। और इसके लिए भी आप ऑनलाइन ओपन मंच पर, आपको कभी भी लगे कि कोई प्रॉब्लम है या कोई सवाल पूछने हो तो आप ओपन मंच पर आप हमें बता सकते हैं किस दिन आपके पास समय है, उस दिन आपका प्रोग्राम सेट कर देंगे और उस दिन आप उस पर सवाल पूछ सकते हैं, या आपके पास कुछ भी है उस पर बोलने के लिए आप खुद भी अपनी बात रख सकते हैं। आपसे हम सब लोग सवाल पूछेंगे और उसमें क्या सही और क्या गलत है वो सब प्रोग्राम के अंत तक निकल के आ जाता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सुना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और शेयर भी करें ताकि अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये औरों को भी ये ज्ञान पहुँचे, औरों के जीवन में भी, और उनके जीवन में सुख लाने में आप भागीदार बने, और उनके दुख दर्द कम करने में आप भागीदार बने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले फिर मिलेंगे अगले किसी टॉपिक पर कुछ नया लेके।